अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने इसी टॉपिक से इजी लेवल के 3 एमसीक्यूज हल किए थे। आज हम मॉडरेट लेवल की बात करेंगे कि इसी टॉपिक से मॉडरेट लेवल के एमसीक्यूज कौन कौन से बनते हैं। तो पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर f है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एफ एक्स प्लस एफ वाई है, तो अगर हम एफ एक्स का रिजल्टेंट मालूम करते हैं या एफ वाई का रिजल्टेंट मालूम करते हैं, तो क्या इन दोनों में से एक का जो रिजल्टेंट है, मैग्नीट्यूड है, वो वेक्टर f के मैग्नीट्यूड से कम होगा, इसके बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा। तो एक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो ओरिजिनल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से हमेशा कम होती है। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है लेस। एमसीक्यू नंबर सेकंड है, टू फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एक्ट simultaneously on a body, which one of the following forces cannot be a resultant of the two forces? ये एमसीक्यूज एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड हैं। इसमें कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस लग रही है, एक का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, दूसरे का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन है, तो नीचे दी गई ऑप्शन में से इनका रिजल्टेंट कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने रेंज फाइंड करना है। तो रेंज को हम इसी तरह फाइंड करेंगे कि 20 को 50 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास 70 न्यूटन आएगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट है। मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट हम ऐसे तरह निकालेंगे कि 50 से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 30 न्यूटन आएगा। सो 30 न्यूटन हमारे पास मिनिमम वैल्यू हो गई। अब ये 30 न्यूटन और 70 न्यूटन, ये इसका एक रेंज बन गया। इसी रेंज में जो भी वैल्यू आ रही हो वो इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट पॉसिबल है। अगर इसी रेंज में कोई वैल्यू नहीं आ रहा तो वो इसका रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन में 20 न्यूटन एक ऐसी वैल्यू है जो 70 और 30 न्यूटन के बीच में नहीं आ रहा। सो लिहाजा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो 20 न्यूटन है। बाकी ऑप्शन की तरफ देखिए तो 30 न्यूटन वो इसी रेंज में आ रही है, 40 न्यूटन वो भी 70 और 30 के बीच में है, 70 न्यूटन वो मैक्सिमम वैल्यू यानी रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है। सो 20 न्यूटन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर थर्ड है, a vector lying in xy plane as a result into its rectangular component, then its component vectors are dash dash to each other. Very important MCQs। कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर xy प्लेन में आ रही है और इसी वेक्टर्स का जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करते हैं, तो क्या वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाले वेक्टर्स एक दूसरे के साथ कंकरेंट होती है, कोप्लेनर होती है, या दोनों पॉसिबल है। तो पहले हम कंकरेंट की बात करते हैं। तो कंकरेंट हमारे पास वो वेक्टर्स होती है जिनका लाइन ऑफ एक्शन लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक पॉइंट से पास हो रही हो, यानी कॉमन पॉइंट से। तो देखिए, इस वेक्टर्स का जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास इसका x कंपोनेंट हो गई और ये हमारे पास इसकी y कंपोनेंट हो गई। दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कॉमन पॉइंट यानी ऑरिजिन से पास हो रही है। सो लिहाजा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाले वेक्टर जो है वो कंकरेंट है। दूसरा ऑप्शन की तरफ देखते हैं, दूसरे ऑप्शन की तरफ देखते हैं जो कि है कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब है कि दो वेक्टर जब वो एक ही प्लेन में लाई कर रही हो तो वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ कोप्लेनर होते हैं। तो इसी ऑप्शन में ये गिवन है कि वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में आ रही है, यानी एक ही प्लेन में आ रही है। सो लिहाजा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाले वेक्टर्स ये कोप्लेनर भी हैं। तो हमारे पास इसी एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी।